पूरी नेचर के बारे में हमको क्या लगता है? ये पूरी नेचर किसी नियम से चलती है कि हमारे हिसाब से चल रही है ना? तो धीरे धीरे हम समझेंगे, है ना, धीरे धीरे हम समझेंगे। वो क्या बोलते हो, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। कैसे बोल दिया, कितना इजीली, है ना? इससे बड़ा बचपना और कुछ हो नहीं सकता दोस्तों। ये पूरी की पूरी, ये, है ना, आप लोग तो बहुत वो मोबाइल बहुत सर्फ करते हो, आप तो बहुत सारा कुछ देखते रहते हो। ये धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ऐसा हम पढ़ते हैं। कितनी स्पीड से लगा रही, कितनी गति है इसकी? 1,00,000 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन का गति कितना रहता है? 800-700 किलोमीटर पर आवर, है ना? 1,00,000 किलोमीटर पर आवर, 12,400-800 किलोमीटर का डाया, इतना बड़ा एक मास 1,00,000 किलोमीटर पर आवर की गति से लगातार सूरज के चक्कर काटता है। और ये सोलर सिस्टम किसी गैलेक्सी के चक्कर काटता है, ऐसा हम सुनते हैं। तो ये सोलर सिस्टम कितनी गति से जा रहा है आगे? सोलर सिस्टम का स्पीड क्या होगा? तो वो कुछ नेट में लिखा है 7,20,000 किलोमीटर पर आवर। और वो गैलेक्सी चक्कर काट रही है किसी और का 22,00,000 किलोमीटर पर आवर, 22,00,000 किलोमीटर पर आवर। और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, जो हीलियम और ये तमाम, इसका जो ऑर्बिटल मोशन है 77 लाख किलोमीटर पर आवर, 77 लाख किलोमीटर पर आवर। इस धरती पे इतने सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सब कुछ इतना सिस्टमेटिक है। मानव का शरीर को देखोगे तो शरीर, नेचर में बनी हुई कोई भी एंटिटी ऐसी नहीं है जिसके बारे में आप ये बोल सको ये नीम का पेड़ ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता तो ज्यादा अच्छा होता, आदमी की हाइट 20 फीट होती तो ज्यादा अच्छा होता, खोपड़ी यहाँ की बजाय यहाँ लगी होती तो ज्यादा अच्छा होता, उंगलियां 10 की बजाय 25 उंगलियां होती तो ज्यादा अच्छा होता। इसका मतलब है कि नेचर अपने आप में कैसा है। इसलिए नेचर के बारे में हमने एक शब्द यूज किया कि वो पूर्ण है। पूर्ण का मतलब, पूर्ण का मतलब जिसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है, जो अपने आप में कंप्लीट है। यदि ये एग्जिस्टेंस अपने आप में किसी नियम से है कि रैंडम है? क्या लगता है? ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि किसी नियम से चल रही है कि ऐसी कुछ भी हो रहा है? जोर से बोलो। यदि नियम से हो रहा है तो नियम समझ के जिंदगी चलेगी कि आपके रूल से जिंदगी चलेगी? माई लाइफ माई रूल्स नहीं होता है। आप ऐसा, हाँ, एक अधिकार आपके पास है, दुखी होने का अधिकार आपके पास। आप कुछ भी करके दुखी हो सकते हो, ये अधिकार आपके पास है। ना मानने का अधिकार आपके पास है, अपनी मनमानी करने का अधिकार आपके पास है। लेकिन इस पूरी नेचर में जो कुछ भी है किसी नियम से है। हम नियम से दुखी होते हैं, नियम से खुश होते हैं। इसलिए दुख की बहुत अच्छी परिभाषा है, नियम का विरोध ही दुख है। जब भी दुखी हुए इसका क्या मतलब है? जब भी हम दुखी हुए इसका क्या मतलब है? नेचर के किसी नियम का वायलेशन हुआ है, नेचर के किसी नियम का विरोध हुआ है। जिस तरह से लोहा के लिए, मशीन के लिए, पूरी की पूरी जड़ संसार के लिए फाइनली कोई नियम काम करता है, यदि ह्यूमन बीइंग एक नेचुरल एंटिटी है तो ह्यूमन बीइंग के लिए भी कोई नियम काम करता है। महापुरुष नियम बनाता है कि जिसने नियम को समझा उसका नाम महापुरुष है। साइंटिस्ट नियम बनाता है कि जिसने नियम को समझा उसका नाम साइंटिस्ट है। तो कोई साइंटिस्ट, कोई देवी देवता कोई नियम नहीं बना सकता। नियम एग्जिस्टेंस में है। जिन्होंने उस नियम को पहचाना उसको कभी हम साइंटिस्ट के नाम से बुलाते हैं, कभी हम महापुरुष के नाम से बुलाते हैं। तो दोस्तों, मनमानी का स्पेस है नहीं। केवल इतना ही स्पेस है कि हमारे पास समझने का पोटेंशियल है। और कितना है? लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? हमारे पास समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। और ये पूरी कायनात, पूरी नेचर समझने के लिए आमंत्रण देती है, आओ मुझको समझो। ये आदमी की जर्नी है। जो मैं कह रहा था कि हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे दोस्त हैं, सबसे अच्छे दोस्त हस्बैंड वाइफ के रूप में है।